हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं, इसका रिलेटेड। तो टुडेज टॉपिक का लिस्ट आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगी कि न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर में, और जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी डेटाबेस का बैकअप कैसे कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर कोई बैकअप है डेटाबेस का तो उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। और एंड में मैं डिस्कस करूंगी कि डेटाबेस को अटैच कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल सर्वर में टू टाइप्स का डेटाबेस होता है, एक है सिस्टम डेटाबेस और एक है यूज़र डेटाबेस। तो सिस्टम डेटाबेस में ये चार डेटाबेस देखने के लिए मिलेगा कि मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी एंड टेमडीबी। ये चार डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पैकेज के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। ये चार डेटाबेस बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटाबेस है, इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। अगर ये गलती से भी डिलीट हो गया तो एसक्यूएल सर्वर का फंक्शनैलिटीज ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटाबेसेस है, इसको डिलीट नहीं करने से ठीक है। और यूज़र डेटाबेसेस जो है वो हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी पर्पस के लिए। तो मैक्सिमम सभी प्रोजेक्ट में ही डेटाबेस लगता है, तो उसके लिए यूज़र डिफाइंड डेटाबेस जो है वो बहुत ही काम में आता है। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। एसक्यूएल सर्वर में न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए दो प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है थ्रू एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। मेरा पहले का जो वीडियोस है उसमें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का इंस्टॉलेशन और कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कनेक्टिविटी के बाद फिर उसमें एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आता है। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में डेटाबेस का लिस्ट दिखाई देता है, वहाँ पे जाके मैन्युअली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस। और दूसरा वे है कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का एक एडिटर होता है जहाँ पे हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग ये एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद जो डेटाबेस नेम है वो देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो प्रोसेस हम लोग एसक्यूएल सर्वर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर लेती हूँ। ये ऑलरेडी मेरा सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अगर आपका सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ये एडिटर के थ्रू एसक्यूएल स्टेटमेंट और बाकी सब कुछ फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एक टूल है। ये ओपन हो रहा है। ये ओपन होने के बाद इसमें एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर मिलेगा। तो ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का 18.11.1 वर्जन है। ये लेटेस्ट वर्जन मुझे मिला था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस सर्वर में कनेक्ट कर लेती हूँ। ये मेरा डेटाबेस सर्वर का नेम है और मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही कनेक्ट करती हूँ। तो कनेक्शन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर भी विजिबल हो गया है। तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को देखने से यहाँ पे सबसे पहले ये सर्वर मिलेगा। सर्वर का नीचे सबसे पहले एक डेटाबेसेस बोल के एक फोल्डर मिलेगा। तो इसके अंदर में हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सिस्टम डेटाबेसेस को मैं एक्सपेंड करती हूँ। तो यहाँ पे ये चार सिस्टम डेटाबेसेस है, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेमडीबी। तो ये चार सिस्टम डेटाबेसेस
जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे। हमारा जो डेटाबेस है वो यूज़र डिफाइंड डेटाबेस है, उसको क्रिएट करेंगे हम लोग डायरेक्ट ये डेटाबेसेस फोल्डर का अंदर में। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इसको सिलेक्ट करके इसमें मैं राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने से न्यू डेटाबेस बोल के एक ऑप्शन आएगा। तो ये है मैनुअल प्रोसेस डेटाबेस क्रिएट करने का ये टूल के थ्रू। तो ये एक विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे डेटाबेस नेम का ऑप्शन है, तो जो डेटाबेस नेम हम लोग डालना चाहते हैं वो डेटाबेस नेम यहाँ पे डाल के हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डालती हूँ माई डेटाबेस, मेरा डेटाबेस का नाम है माई डेटाबेस, और यहाँ नीचे डेटाबेस फाइल्स का नाम और बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये 2 फाइल क्रिएट होता है हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने के टाइम पे। एक है इसका लॉग फाइल और दूसरा जो है वो इसका एक डेटाबेस का ही फाइल है जिसमें पूरा डेटा और डेटाबेस स्कीमा सब कुछ रहता है। और एक फाइल होता है जो है लॉग फाइल। तो ये दोनों फाइल का जो पाथ है ये यहाँ पे दिया हुआ है। सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एमएस एसक्यूएल 15 डॉट एमएस एसक्यूएल सर्वर फिर एमएस एसक्यूएल फिर डेटा। ये फोल्डर पाथ में जाने से ये 2 फाइल देखने के लिए मिलेगा। तो मैं ओपन करती हूँ। हाँ, तो ये डेटा फोल्डर में क्रिएट होगा फाइल। तो नाम डाल के मैं ओके करती हूँ। ओके करने से ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए डेटाबेसेस फोल्डर का अंदर में और एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है माई डेटाबेस नाम का। तो ऐसे हम लोग मैन्युअली एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है जैसे कि एक न्यू क्वेरी विंडो मैं ओपन करती हूँ, क्वेरी एडिटर, उसमें मैं स्क्रिप्ट लिख के भी डेटाबेस क्रिएट कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे एक एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। वो स्क्रिप्ट है क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ इसलिए क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद मुझे डेटाबेस का नाम देना है। मैं दूसरा नाम देती हूँ। माई डेटाबेस नाम का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, तो सेम नाम का 2 डेटाबेस मैं क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक डिफरेंट नाम यूज़ करना पड़ेगा। 1 देती हूँ। तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट बटन में क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो F5 प्रेस करने से भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेजेस विंडो ओपन हुआ जहाँ पे 2 मैसेजेस आया है, एक कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली और ये कंप्लीशन टाइम, जिस टाइम पे ये क्रिएट हुआ है। क्योंकि ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है इसीलिए ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली ये मैसेज आया है। अभी क्योंकि मैं ये एडिटर के थ्रू डेटाबेस क्रिएट की हूँ इसीलिए मुझे ये डेटाबेस फोल्डर को थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में दिखाई देगा। तो देखिए माई डेटाबेस 1 बोल के एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस को एडिट या रीनेम कैसे कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है अगर उसका नेम हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो उसको रीनेम करना पड़ेगा। तो रीनेम करने के लिए भी 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट तो है एक मैनुअली रीनेम कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस को ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके, जैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट किए हैं उसी तरह। और दूसरा है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके भी हम लोग रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 कैसे हम लोग इसको रीनेम करेंगे। इसके लिए मैं फिर से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन कर लेती हूँ।
हाँ, तो देखिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में इधर में मेरे पास दो डेटाबेसेस है, एक माई डेटाबेस, एक माई डेटाबेस वन। अगर मैं माई डेटाबेस को रीनेम करना चाहती हूँ तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे एक रीनेम का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही इसको मैं कुछ और दूसरा नाम दे के रीनेम कर सकती हूँ। ठीक है, मैं नाम देती हूँ माई डीबी। ठीक है, माई डीबी देने से देखिए रीनेम हो गया है डेटाबेस का। लेकिन रीनेम करने के टाइम पे एक चीज़ हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि ये डेटाबेस यूज़ में नहीं होना चाहिए। कोई भी इस डेटाबेस को अगर कनेक्ट किया है या किसी भी एप्लीकेशन से ये डेटाबेस को कनेक्ट किया गया है या ये इस डेटाबेस में कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ भी इसका यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग रीनेम नहीं कर सकते हैं। तो रीनेम करने से पहले सब इसका यूज़ पहले बंद करना पड़ेगा। अगर ये यूज़ में है तो इसको हम लोग रीनेम नहीं कर सकते। उसका मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि अभी इसका नाम चेंज हो गया है, माई डीबी हो गया है। अभी माई डीबी को मैं इधर से सिलेक्ट कर रही हूँ, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करी, मतलब ये डेटाबेस माई डीबी डेटाबेस अभी ये यूज़ करने के लिए रेडी है। तो अभी फिर से मैं इसको अगर रीनेम करने जाऊँगी तो ये मुझे रीनेम करने नहीं देगा। ठीक है, वापस मैं इसको डेटाबेस करती हूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगा जिसमें ऐसा मेंशन होगा कि ये डेटाबेस ऑलरेडी यूज़ में है, इसीलिए इसको रीनेम नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसको अनसिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही रीनेम कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा कोई भी इसमें कनेक्टेड है या कोई भी एप्लीकेशन से ये कनेक्टेड है तो उस टाइम पे वो सब कनेक्शन क्लोज करके इसको रीनेम कर सकते हैं। तो इधर में देख सकते हैं कि डेटाबेस से एक एरर थ्रो किया है, डेटाबेस कुड नॉट बी एक्सक्लूसिवली लॉक्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। मतलब जब भी कोई डेटाबेस में कनेक्ट करते हैं तो वो लॉक्ड हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा वाला मैसेज आया है। तो चलिए फिर से ट्राई करती हूँ। इसको अनसिलेक्ट करके दूसरा कोई डेटाबेस को मैं सिलेक्ट करती हूँ और फिर इसको रीनेम करती हूँ। तो देख सकते हैं कि ये वापस चेंज हो गया है, क्योंकि इसको अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए ये चेंज हो गया है। ये सेम प्रोसेस हम लोग क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये मेरे पास क्वेरी है, ऑल्टर डेटाबेस माई टेस्ट डेटाबेस नहीं है, ये होगा माई डेटाबेस। तो ये मेरे पास एक क्वेरी है, यहाँ पे माई डेटाबेस को मैं माई डेटाबेस 2 नेम से रीनेम करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, ऑल्टर डेटाबेस, माई डेटाबेस जो है वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस का नाम है। फिर इसके बाद सेट सिंगल यूज़र विथ रोल बैक इमीडिएट, मतलब अगर कोई भी इस डेटाबेस में कनेक्टेड है, कोई भी दूसरा यूज़र, तो वो सब यूज़र को लॉग ऑफ कर देगा और ओनली मेरा यूज़र को ही एक्टिव रखेगा। तो इसीलिए सेट सिंगल यूज़र ये स्टेटमेंट लिखा है विथ रोल बैक इमीडिएट, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही ये सिंगल यूज़र का मोड रोल बैक हो जाएगा। तो उसके बाद ये ऑल्टर डेटाबेस रीनेम का स्टेटमेंट है, ऑल्टर डेटाबेस माई डेटाबेस मॉडिफाई नेम टू माई डेटाबेस 2, ऐसे
फिर इसको ऑल्टर करती हूँ, ऑल्टर डेटाबेस माई डेटाबेस टू सेट मल्टी यूज़र सेट करने से इसमें दूसरा यूजर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या होता है। एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट बटन में क्लिक करती हूँ, तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली। अभी क्योंकि मैंने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में वो इमीडिएट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उसको देखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं रिफ्रेश करने के बाद देखती हूँ, देख सकते हैं कि माई डेटाबेस को रीनेम करके माई डेटाबेस 2 कर दिया है। ये तो सिंगल स्टेटमेंट मैं यूज़ की हूँ। इसको छोड़ के और एक एसक्यूएल का स्टोर प्रोसीजर भी है जिसको यूज़ करके भी हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस को रीनेम कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए एक दूसरा क्वेरी एडिटर मैं ओपन करती हूँ। एसक्यूएल सर्वर में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्टोर प्रोसीजर अवेलेबल है रीनेम के लिए, डेटाबेस को रीनेम करने के लिए, जिसको यूज़ करके भी हम लोग डेटाबेस को रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कैसे करते हैं। माई डेटाबेस 3 को रीनेम करते हैं, तो करेंट डेटाबेस नेम को चेंज करके मैं माई डेटाबेस 3 करती हूँ और इसको वापस से माई डेटाबेस में चेंज कर देती हूँ। तो मेरा माई डेटाबेस 3 डेटाबेस को चेंज करके फिर से माई डेटाबेस नेम में रीनेम कर देती हूँ। तो इसके लिए मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इस स्टेटमेंट को। क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टोर प्रोसीजर है, इसमें कुछ कोड लिखा होगा जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा तो टाइम लग रहा है। ओके, तो मैं ऑलरेडी एक दूसरा एडिटर में इस डेटाबेस को सिलेक्ट करके रखी हूँ, इसीलिए ये एरर आया है मुझे कि द डेटाबेस कुड नॉट बी एक्सक्लूसिवली लॉग टू परफॉर्म द ऑपरेशन। सेम एरर आया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले मुझे ये एडिटर में इसको अनसिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सभी कनेक्शन को क्लोज करके ही इस वे से हम लोग रीनेम कर सकते हैं। अगर कोई भी डेटाबेस में कनेक्टेड है किसी भी विंडो से तो ये एरर आएगा, अगर इस स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करके रीनेम करना चाहते हैं तो। अभी देखते हैं, हाँ अभी हो गया है। तो यही था रीज़न। तो सबसे बेटर है कि इस वे से करने से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिवली सिंगल यूज़र मोड को ऑन करके मॉडिफाई करके फिर मल्टी यूज़र मोड को ऑन कर देते हैं, लेकिन इस स्टोर प्रोसीजर के थ्रू करेंगे तो इसमें जो कोड है वही एग्जीक्यूट होगा, हमारा कस्टम कोड से हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं ये डेटाबेस रीनेम हुआ है क्या। हाँ, तो देखिए डेटाबेस माई डेटाबेस 3 डेटा डीबी चला गया है और अभी माई डेटाबेस डीबी आ गया है। ऐसे रीनेम कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं वो प्रोसेस नेक्स्ट देखते हैं। एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए भी दो ऑप्शंस है। एक है मैन्युअली, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके एग्जिस्टिंग डेटाबेस को सिलेक्ट करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं, और दूसरा है एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग एडिटर में जाके ड्रॉप डेटाबेस डेटाबेस नेम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से भी डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। चलिए देखते हैं एडिटर को ओपन करके। तो मैं एक न्यू क्वेरी एडिटर ओपन करती हूँ। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए मैं माई डेटाबेस 1 को सिलेक्ट करती हूँ। उसमें राइट क्लिक करने से एक डिलीट बोल के ऑप्शन आएगा, इसमें अगर क्लिक करती हूँ तो डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए ये विंडो ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए नीचे 2 चेक बॉक्सेस है। एक में लिखा है डिलीट बैकअप एंड रिस्टोर हिस्ट्री इंफॉर्मेशन फॉर डेटाबेसेस। ये तो डेटाबेस को डिलीट करने से पहले उसका एक बैकअप रखने के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से वो बैकअप रखेगा। दूसरा है क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। ऐसा हो सकता है कि दूसरा यूजर्स भी उसी टाइम पे इस डेटाबेस में कनेक्टेड रह सकता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप या डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा यूज़र कनेक्टेड है तो डेटाबेस ड्रॉप नहीं होगा। तो उसके लिए सभी कनेक्शंस को पहले क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये चेक बॉक्स चेक करने से क्या होगा कि ड्रॉप करने से पहले एसक्यूएल सर्वर सभी कनेक्शंस को क्लोज कर देगा, उसके बाद ही इसको ड्रॉप करेगा। तो इसको अनचेक करके पहले देखते हैं। क्योंकि इस डेटाबेस में मेरा कोई भी और कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कनेक्टेड डेटाबेस है तो उसके लिए डेटाबेस ड्रॉप नहीं होगा। तो माय डेटाबेस में ऑलरेडी अदर एडिटर से कनेक्टेड है, तो इसको देखते हैं। इस डेटाबेस में ऑलरेडी दूसरा एडिटर से कनेक्ट किए हैं, इसीलिए ये ड्रॉप होने के लिए टाइम लग रहा है। शायद ये एक एरर थ्रो करेगा अभी। हाँ देखिए एरर आया, ड्रॉप फेल्ड फॉर डेटाबेस, cannot drop database my database because it is currently in use। तो इसको अगर मैं ड्रॉप करने के लिए देखती हूँ तो फिर इसको चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने से ये ड्रॉप होगा। सभी कनेक्शन को क्लोज करके फिर डेटाबेस को ड्रॉप कर देगा। तो ओके बटन प्रेस करके देखती हूँ। हाँ देखिए, तो ये ड्रॉप हो गया। एक्चुअली जब ड्रॉप करने के टाइम पे तो ऑलवेज पता नहीं चलेगा किधर से ये डेटाबेस कनेक्टेड है और किधर से कोई भी एडिटर ओपन है उसमें डेटाबेस कनेक्टेड है क्या। तो ये है इजीएस्ट वे। लेकिन जब हम लोग कोई भी लाइव प्रोजेक्ट में काम करते हैं वो टाइम पे ऐसे कोई भी डेटाबेस को ड्रॉप करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा टीम मेंबर भी उसमें अगर कनेक्ट होके काम कर रहा है तो उसका तो काम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसी टाइम पे सबके साथ बात करके डिस्कस करके ड्रॉप करना चाहिए, सभी कनेक्शन को क्लोज करके। तो अभी मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, एक नया डेटाबेस मैं क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू डेटाबेस करके। और फिर मैं दिखाती हूँ कैसे ड्रॉप स्टेटमेंट को यूज़ करके भी डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। नया डेटाबेस क्रिएट हो गया है। हाँ सेम एरर आया है क्योंकि ये डेटाबेस इधर से सिलेक्टेड है, तो इधर से अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा कोई डेटाबेस को मैं चूज़ करती हूँ, देखती हूँ इधर में और भी एडिटर्स है, उधर से भी कोई इस डेटाबेस में कनेक्टेड नहीं है, तो अभी ये डेटाबेस को ड्रॉप कर सकती हूँ। तो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मतलब है कि ड्रॉप स्टेटमेंट ठीक से सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और डेटाबेस ड्रॉप हो गया है। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट किया है बोल के ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में इमीडिएट इसका रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, इसको रिफ्रेश करने से फिर दिखाई देगा। हाँ तो देखिए कि माय डेटाबेस
नाम का डेटाबेस और नहीं है डेटाबेसेस फोल्डर के अंदर में, ये ड्रॉप हो गया है। तो ये था ड्रॉप। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटाबेस का बैकअप करने के लिए भी दो ऑप्शंस है। फर्स्ट है कि मैन्युअली हम लोग ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से डेटाबेस सिलेक्ट करके उसका बैकअप ले सकते हैं, और दूसरा है एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके भी हम लोग बैकअप कर सकते हैं। तो इसके लिए डेटाबेस का नाम चाहिए और कौन सा फाइल पाथ में हम लोग डेटाबेस को बैकअप करके स्टोर करेंगे वो फाइल पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो डेटाबेस बैकअप का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर एग्जिस्टिंग कोई डेटाबेस करप्ट हो जाता है या उसका डेटा ऑल्टर हो जाता है या डेटाबेस समहाउ ड्रॉप हो जाता है, तो उसका अगर एक बैकअप है हमारे पास तो हम लोग उसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बैकअप कर सकते हैं। तो मेरे पास माई डेटाबेस है, तो पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर से ही बैकअप करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने से जो विंडो आता है उसमें टास्क आएगा, टास्क का अंदर में बैकअप का एक ऑप्शन है। बैकअप क्लिक करने से एक विंडो ओपन होगा। ये विंडो में देखिए ऑलरेडी डेटाबेस सिलेक्टेड है, क्योंकि हम लोग माई डेटाबेस के ऊपर ही राइट क्लिक करके ये विंडो ओपन किया है। बैकअप टाइप है फुल, और भी डिफरेंट बैकअप का टाइप इधर में मेंशन है, उसको मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी फुल बैकअप का प्रोसेस देखते हैं। बैकअप कंपोनेंट है, डेटाबेस है, फाइल्स और फाइल ग्रुप भी हम लोग कर सकते हैं, और बाद में दूसरा वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। और डेस्टिनेशन है टू डिस्क। डिस्क में मतलब हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है उसमें एक लोकेशन में ये बैकअप फाइल जाके सेव होगा। अभी देख सकते हैं इधर में ऑलरेडी एक पाथ सिलेक्टेड है। ये पाथ हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो इस पाथ को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पाथ को चेंज करना है तो ये ऐड बटन में क्लिक करना पड़ेगा, तो दूसरा और एक पॉपअप विंडो ओपन होता है। इस पॉपअप में फाइल नेम जो है इसके साइड में 3 डॉट डॉट करके एक बटन है, इसमें क्लिक करने से और थर्ड विंडो ओपन होता है जिसमें ये डायरेक्टरी दिखा रहा है हमारा हार्ड डिस्क का। तो देखिए इधर में एसक्यूएल सर्वर फाइल का अंदर में MS SQL का अंदर में बैकअप बोल के एक फोल्डर है जिसमें पूरा बैकअप सेव हुआ है। चाहे तो हम लोग इधर में भी बैकअप कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग दूसरा कोई फोल्डर का अंदर में भी कर सकते हैं। मैं इधर में ही करती हूँ। माई डेटाबेस डॉट बैक बोल के ऑलरेडी एक बैकअप है मेरे पास, तो मैं एक दूसरा नेम यूज़ करती हूँ, जैसे कि -2 करके मैं ओके करती हूँ। तो मेरे पास देखिए एक दूसरा पाथ भी आ गया है, माई डेटाबेस -2। तो पहले वाला पाथ को मैं रिमूव कर देती हूँ, वो ऑटोमेटिक पाथ ले लिया था, ऐसा एक ऑटो जेनरेटेड पाथ था, लेकिन ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है। अभी मैं ओके करने से बैकअप क्रिएट होना चाहिए। हाँ देखिए द बैकअप ऑफ डेटाबेस माई डेटाबेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो बैकअप ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। सेम प्रोसेस हम लोग क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। न्यू क्वेरी एडिटर मैं ओपन करती हूँ, और अगर बैकअप करना है तो उसके लिए जो SQL स्टेटमेंट है वो है बैकअप डेटाबेस, फिर डेटाबेस नेम देना पड़ेगा, टू डिस्क, फिर एक फाइल पाथ देना है। अभी ये जो दूसरा मैं बैकअप करती हूँ ये मैं दूसरा किसी फाइल लोकेशन में करती हूँ, जैसे कि सी ड्राइव में आके मैं एक बैकअप बोल के फोल्डर क्रिएट करती हूँ, DB बैकअप।
इस फोल्डर में मैं बैकअप क्रिएट करती हूँ। तो ये एब्सोल्यूट पाथ देती हूँ और इसमें फाइल नेम भी देना पड़ेगा। बैकअप का फाइल नेम जो है मैं देती हूँ माई डेटाबेस डॉट बैक। इसको अभी एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, तो नेम मैंने गलत लिखा। इधर में भी थोड़ा सा रॉन्ग नेम है। तो माई डेटाबेस डॉट बैक। इसे ट्राई करती हूँ। हाँ, तो देखिए बैकअप डेटाबेस सक्सेसफुली प्रोसेस्ड। तो डेटाबेस का बैकअप क्रिएट हो गया है। ये फोल्डर पाथ में जाके मिलेगा। तो देखिए माई डेटाबेस डॉट बैक फाइल क्रिएट हो गया है। तो ऐसे हम लोग एग्जिस्टिंग डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि इस बैकअप से हम लोग डेटाबेस को फिर से कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए भी दो ऑप्शंस है, एक मैन्युअली और एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके। तो एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके इन दोनों को भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो डेटाबेस को अगर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के थ्रू रिस्टोर करना है तो डेटाबेसेस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करने से रिस्टोर डेटाबेस बोल के एक ऑप्शन आता है। तो इसको सिलेक्ट करने से एक विंडो ओपन होगा। तो डेटाबेस को हम लोग रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस माई डेटाबेस मैं सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन ये बैकअप के लिए है। मैं डेटाबेस को नहीं सिलेक्ट करूँगी, मैं डिवाइस को सिलेक्ट करती हूँ। तो डिवाइस से जो बैकअप लिए थे हम लोग उस फाइल को सिलेक्ट करके मैं रिस्टोर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी बैकअप फाइल का लिस्ट अवेलेबल है। तो लास्ट मैं जो बैकअप ली थी वो फाइल भी इधर है। तो उसको मैं सिलेक्ट करती हूँ माई डेटाबेस -2 डॉट बैक फाइल। रिस्टोर करने के लिए एक बैकअप फाइल होना ज़रूरी है। डॉट बैक फाइल को ही हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं इसे। तो चलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको मैं ओके करती हूँ। अभी देखिए डेस्टिनेशन डेटाबेस मतलब जिस डेटाबेस में जाके ये बैकअप फाइल रिस्टोर होगा। रिस्टोरेशन का मतलब है जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको रिप्लेस करके बैकअप जो फाइल है उसमें जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर और डेटा सब कुछ है वो एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है उसमें रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिस्टोरेशन प्रोसेस। तो उसके लिए बैकअप फाइल जो है पहले लिया हुआ है उसको मैंने सिलेक्ट किया है और कौन सा डेटाबेस को हम लोग ओवरराइट करना है बैकअप फाइल से उसको सिलेक्ट करना है इस डेटाबेस लिस्ट में। तो माई डेटाबेस का बैकअप हम लोग माई डेटाबेस को ही रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे बैकअप का पूरा डिटेल्स आ गया है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो सिलेक्ट करके ओके करने से बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। फेल हुआ है बोल रहा है, समहाउ ये फेल हुआ है। ओके, डेटाबेस इज इन यूज बोल रहा है। जैसे कि पहले हम लोग देखे थे कि डेटाबेस यूज में है तो हम लोग डिलीट भी नहीं, ड्रॉप भी नहीं कर पा रहे थे और रीनेम भी नहीं कर पा रहे थे। सेम वे से उसको रिस्टोर भी नहीं कर सकते। रिस्टोर करना है तो डेटाबेस को सभी जगह से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं कोशिश करती हूँ। ओके करके सिलेक्ट करके फिर डेटाबेस सब कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अभी मैं ओके करती हूँ। अभी शायद ये रिस्टोर हो जाएगा। हाँ, डेटाबेस रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। तो ये रिस्टोर हो गया है।
बाद में ये प्रोसेस फिर से मैं रिपीट करके दिखाऊंगी दूसरा वीडियो में, जब डेटाबेस का ट्यूटोरियल थोड़ा और प्रोग्रेस हो जाएगा, डेटाबेस में बहुत सारा चेंजेस हम लोग करेंगे, तब बैकअप और रिस्टोर करने के टाइम पे ये डिफरेंस पता चलेगा अच्छे से। तो और एक दूसरा वे है क्वेरी के थ्रू। क्वेरी के थ्रू हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस नेम, restore database my database from disk equal to फाइल पाथ। अभी फाइल पाथ हमारे पास है। अभी मैं ये डिस्क का फाइल लेके ट्राई करती हूँ। जो दूसरा सी ड्राइव में मैं एक बैकअप लिया था एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू, उस बैकअप को रिस्टोर करने के लिए ट्राई करती हूँ। तो ये है फाइल पाथ और फाइल का नेम भी कॉपी करके डालना पड़ेगा। ओके, ये एक एरर आया है। रिस्टोर में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस का सब कुछ ओवरराइड हो जाएगा बैकअप फाइल से, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये बैकअप लेके ही इसका रिस्टोर करने के लिए, नहीं तो ये क्लॉज यूज़ करने के लिए बोल रहा है विथ रिप्लेस। तो ये क्लॉज यूज़ करके मैं देखती हूँ। मेरा तो ऑलरेडी बैकअप एक है, तो मुझे और बैकअप लेने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये विथ रिप्लेस क्लॉज यूज़ करने से ये सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है डेटाबेस। तो एग्जिस्टिंग जो था वो रिप्लेस होके वो बैकअप डेटाबेस का फाइल से ओवरराइड हो गया है। तो यही था बैकअप और रिस्टोर का प्रोसेस। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ इस वीडियो से लिस्ट से पेंडिंग है, वो है अटैचमेंट ऑफ डेटाबेस, जो मैं सब्सिक्वेंट कोई एक वीडियो में डिस्कस करूँगी, स्पेशली जहाँ पे मैं बैकअप और रिस्टोर को और डिटेल में डिस्कस करूँगी, उसी टाइम पे अटैचमेंट ऑफ डेटाबेस भी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।